नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। तो जो खुदाई खिदमतगार थे इनको आपके लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना आपके 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और जो रानी गडेनलियो है ये आपके नागालैंड की निवासी थी और ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी और इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इन्होंने विभाजन की योजना को स्वीकार किया था। और इसका सबसे प्रमुख कारण जो था ये कि जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे ये व्यापक स्तर पर फैल रहे थे, इसको ये टालना चाहती इसलिए इन्होंने सांप्रदायिक जो योजना थी इसको स्वीकार किया था, विभाजन की योजना को स्वीकार किया था। इस वजह से सी ऑप्शन कह रहा है कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप किस ब्रिटिश सरकार ने से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनको आपके अंग्रेजों ने सर की उपाधि से सम्मानित किया था। और 1919 के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को त्याग दिया था। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेज बहादुर सप्रू थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, राजनेता थे, प्रसिद्ध वकील थे। और जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे इनका जो मुकदमा लड़ा गया था इनकी पैरवी आपके तेज बहादुर सप्रू के द्वारा की गई थी। जो सैयद अहमद खां ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपके सैयद अहमद खां ने की थी। और इन्होंने आपके मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने की वकालत भी की थी। और जो आशुतोष मुखर्जी थे ये आपके प्रसिद्ध शिक्षक थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर आपके बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और हमारे भारत का जो राष्ट्रगान और पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो जब भारत की जो आज़ादी प्राप्त हुई थी उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो कांग्रेस के उस समय ये सदस्य नहीं थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आज़ादी के समय आपके जे बी कृपलानी थे। तो जो बी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी आपके 1919 में हुई थी और ये 1919 का जो समय था ये आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय था। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये आपके 1916 से 1921 तक आपके गवर्नर जनरल रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड रिफन था ये आपके 1880 से लेकर 1884 तक इनका समय था। और इसी लॉर्ड रिफन के समय आपके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। और इसी लॉर्ड रिफन के समय पहली बार जनगणना की गई थी। और जो लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम वायसराय थे और इनका समय 1858 से लेकर 1862 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड कर्जन जो था इनका समय आपका 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का समय रहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा सॉरी डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कराइए कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो जो डिस्कवरी ऑफ द इंडिया है ये जो किताब है ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है ये आपके गांधी की आत्मकथा है। और ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये आपके महात्मा गांधी की किताब है या महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। और जो द ए पैसेज टू इंडिया है इसके लेखक आपके ई एम प्रोस्टर है। और जो ये पैसेज टू इंडिया ये आपके ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इसमें आलोचना की गई थी। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपकी जवाहरलाल नेहरू की किताब है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी इसको जो स्वीकार किया गया था ये आपके सर्वदलीय समिति सर्वदलीय सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर अंसारी जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे ये आपके 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये मोतीलाल नेहरू ही आपके स्वराज्य पार्टी के भी संस्थापक थे और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और महात्मा गांधी जी जो कांग्रेस का जो 1924 का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। और बेलगांव आपके कर्नाटक में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। तो जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी या सी आर दास ने की थी। और ये स्थापना आपको 1923 में आपके प्रयागराज में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी प्रयागराज में आपके चंद्रशेखर आजाद ने अपने को 1931 में अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पटना ये आपके बिहार की राजधानी है और लखनऊ जो है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो जो 1917 का जो अगस्त घोषणा पत्र आया था इसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये 1773 में आया था और इस एक्ट के माध्यम से पहली बार आपके संवैधानिक नियंत्रण का प्रयास किया गया था। और जो क्रिप्स मिशन आया था आपको 1942 में आया था और इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। और जो भारत सरकार कानून 1858 आया था ये आपकी कंपनी का इसमें आपकी कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो जो चोरी चौरा नामक जो ये स्थल है ये आपके उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वहाँ पे ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी चोरी चौरा नामक स्थान पर 1922 में आपके हिंसक घटना हुई थी जिसकी वजह से आपका असहयोग आंदोलन को गांधी जी को लेना पड़ा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लखनऊ है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इलाहाबाद जो है ये आपके इसका वर्तमान आपका प्रयागराज है। और इसी प्रयागराज में आपके जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। और जो आगरा है ये भी आपको उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। और आगरा आपके ताजमहल के लिए फेमस है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब विश्व सो रहा होगा तब भारत जाग रहा होगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधी जी है इनका जन्म आपके 1869 में हुआ था और इनकी जो हत्या की गई थी 1948 में की गई थी। और गांधी जी का भारत में आगमन 1915 में हुआ था। जो सी राजगोपालचारी जी आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। तो हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज जो उक्ति है ये आपके जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो क्रिप्स मिशन आया था ये आपके 1942 में आया था। और ये 1942 का जो समय था ये आपके लॉर्ड लिन लिथगो का समय था। क्योंकि जो लॉर्ड लिन लिथगो का जो समय था ये आपके 1936 से लेकर 1944 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्ली थे ये आपके अपने सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। और ये अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे। और इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। तो गांधी जी कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी मात्र एक बार की थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी आपका जो 1924 का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में इसकी अध्यक्षता की थी। और ये बेलगांव आपके कर्नाटक में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा जो दिया था ये आपके भगत सिंह ने दिया था। ऐसे वैसे तो ये नारा आपके मोहम्मद इकबाल ने दिया था लेकिन इसको जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था ये आपके भगत सिंह ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुभाष चंद्र बोस था इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। और महात्मा गांधी ने आपके करो या मरो का नारा दिया था। और जो खुदीराम बोस थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 18 साल की एज में इनको फांसी दी गई थी। और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। और खुदीराम बोस ने जो 1908 में जो मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड उसके ऊपर बम फेंका था 1908 में। तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह ने दिया था। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। और ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में आपके
करो या मरो का नारा दिया था। तो इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू भी आपके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। और भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी के आंदोलन आंदोलन की आलोचना भी की थी। और इस समय अम्बेडकर ने कहा था कि इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी थे। और जेबी कृपलानी आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में उसकी अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके जो 1931 का जो कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का इसकी अध्यक्षता की थी। और इस कराची अधिवेशन में पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। और महात्मा गांधी जो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था ये आपके सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो सर स्टोपर क्रिप्स आए थे भारत में ये आपके 1942 में आए थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे, मतलब कहाँ थे या कब की थी हिंद स्वराज की रचना। तो जब महात्मा गांधी अ, एक जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब इस जहाज में आपके गांधी जी ने ये हिंद स्वराज लिखी थी। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आप सॉरी सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो साबरमती आश्रम है ये आपके अहमदाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1915 में हुई थी, 1915 में हुई थी। और ये साबरमती आश्रम आपके साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये नील की जो खेती करनी पड़ती थी उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो जो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी आपके 1919 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके एस एन बनर्जी के द्वारा की गई थी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी आर दास थे आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। और जो और स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपके 1923 में हुई थी। और जो महात्मा गांधी थे आपके इन्होंने आपके हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और इस हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपके 1932 में की गई थी। और चंद्रशेखर आजाद तो ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये आपके एचआरए के सदस्य थे। और 1931 में इन्होंने अपने आप को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो जो इंडियन ओपिनियन जो थी ये आपकी पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपके गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसका प्रकाशन आपके दक्षिण अफ्रीका से हुआ था और इसका प्रकाशन आपके 1903 में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नवजीवन है ये अभी आपका ये गांधी जी का समाचार पत्र था और इसको आपको 1921 में प्रकाशित किया गया था। और जो हरिजन था ये भी आपका गांधी जी का समाचार पत्र था और इसको 1932 में निकाला गया था। और जो अफ्रीकन न्यूज है ये भी आपका एक अखबार था। और जो ये इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा में गांधी जी ने आपके लॉर्ड इरविन के साथ हस्ताक्षर किए थे क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये गांधी इरविन समझौता आपके मार्च 1931 में हुआ था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड इरविन था इनका समय आपके 1926 से लेकर 1931 तक के भारत के वायसराय रहे थे। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे आपके 1936 से लेकर 1944 तक इनका समय रहा था। और इसी लॉर्ड लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव आया था। क्रिप्स मिशन में इनके समय भारत आया था। जो लॉर्ड कर्जन था ये आपके 1899 से लेकर 1905 तक इनका समय रहा था। और इसी लॉर्ड कर्जन के समय आपके बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी या बंगाल विभाजन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है इसकी स्थापना आपके गांधी जी ने की थी और ये स्थापना आपके 1932 में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे। और हिंदू कोड बिल की वजह से उन्होंने इस कानून के मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
और जो जगजीवन राम थे ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रसिद्ध राजनेता थे, और ये भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। और जगजीवन राम को आपके बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। जो विनोबा विनोबा भावे थे ये आपके गांधीवादी नेता थे, और ये आपके भूदान आंदोलन के नायक थे। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे, और ये पुरस्कार आपके इनको 1958 में दिया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 में को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो जो आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा की गई थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और इसकी घोषणा जो आपके सिंगापुर में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस आज़ाद हिंद सरकार का जो प्रधानमंत्री था ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस था, और इसका जो राष्ट्रपति था ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस था, और इसका जो राष्ट्र अध्यक्ष था, सेनाओं का तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष था ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रंगून है ये आपके म्यांमार का म्यांमार की जो आपका म्यांमार है आपके पड़ोसी राज्य, इसकी पुरानी राजधानी रही थी। और रंगून जो थी आपके अभी जो म्यांमार की जो नई राजधानी है आपकी नेपिताओ है। और जो जकार्ता है ये आपके इंडोनेशिया की राजधानी है, और जो बैंकॉक है ये आपके थाईलैंड की राजधानी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाक्रम पर विचार कीजिए, आपको इनको कालक्रम से बताना है। तो जो मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था ये आपके 1929 में हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये आपके 1931 में हुआ था। और मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक जो पंचायत आया था या कम्युनल अवार्ड आया था ये आपके 1932 में आया था। तो इसमें सबसे पहले आपका मेरठ षड्यंत्र केस आएगा, फिर गांधी इरविन समझौता आएगा, फिर आपका मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आएगा। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था आपके 1928 में आया था, और इनकी जो नियुक्ति की गई थी आपके जो 1919 का जो सुधार थे उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का जो निर्धारण करने के लिए जो निर्धारित की गई थी आपकी जो बटलर कमेटी थी, इसकी स्थापना आपको 1927 में की गई थी। और इस बटलर कमेटी की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो ब्रिटिश राज्य और ब्रिटिश राज्य या यहाँ पे जो प्रांत है ये ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को ठीक करने के लिए, ब्रिटिश संबंधों को सुधारने के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई थी। जो रोलट एक्ट आया था ये आपके 1919 में आया था। और भारत में को जो डोमिनियन का दर्जा देने की जो संभावना की जो घोषणा की गई थी ये आपके क्रिप्स मिशन में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें दो सूचियां दी गई और एक तरफ पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ इनके रचयिता दी गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है ये आपके सुभाष चंद्र बोस की किताब है। और इंडिया इन ट्रांजिशन जो किताब है ये आपकी एम एन रॉय की किताब है। और बैक ऑफ इंडिया जो किताब है ये आपकी एनी बेसेंट की किताब है। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया जो किताब है ये आपकी बीपी मेनन की किताब है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और उस समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे आपके चर्चिल थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि चर्चिल आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1940 से लेकर 1945 तक रहे थे। और जो चैम्बरलेन थे ये भी आपके ब्रिटेन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और ये आपके 1937 से लेकर 1940 तक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जो एटली थे ये आपके आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहुत बार पूछते हैं कि आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो एटली का नाम ध्यान रखना। और जो रेमजे मैकडोनाल्ड थे ये भी आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और 1924 में ये आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। और इसी रेमजे मैकडोनाल्ड ने आपके 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1947 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके दिल्ली में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जेपी कृपलानी थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और ये कांग्रेस कांग्रेस के भी प्रसिद्ध नेता थे, और आज़ादी के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब समय भारत को आज़ादी मिली थी। जो अबुल कलाम आज़ाद थे भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। और एक कांग्रेस के 7 साल तक एक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो जो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके हरिपुरा में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पटना ये आपके बिहार की राजधानी है, और जो रांची है ये आपके झारखंड की राजधानी है, और जो भागलपुर है ये आपके बिहार में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो जो बटलर कमेटी की जो गठन किया गया था आपको 1927 में किया गया था, और इस बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपको 1942 में हुआ था, और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके गांधी जी ने किया था, और इसी आंदोलन में आपके गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अम्बेडकर थे ये भारत छोड़ो आंदोलन से इन्होंने अपने आप को दूरी बनाए रखी थी, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके गांधी जी की आलोचना की थी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। तो डू और डाई का जो नारा दिया था ये आपके महात्मा गांधी ने दिया था, और ये नारा आपके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पीसी राय थे ये आपके रसायन विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और प्रसिद्ध शिक्षक थे। और जो सीवी रमन थे ये आपके ये भी आपके वैज्ञानिक थे, और 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 1930 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, और ये रमन प्रभाव के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और रमन श्री सीवी रमन के याद में हर साल आपके 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और ध्यान रखिए आपके भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। जो जेसी बोस थे ये आपके प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे, और ये इनको आपके रेडियो विज्ञान के पिता के उपनाम से भी जाना जाता है, रेडियो विज्ञान के पिता की संज्ञा इनको दी जाती है। तो जो डू एंड डाई का नारा दिया है आपके गांधी जी ने दिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो कांग्रेस का जो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कराची में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इस अधिवेशन में पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। और जो सुभाष चंद्र बोस इन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी। पहली बार 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और ये जो हरिपुरा है, ये आपके गुजरात में स्थित है। और जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, और ये त्रिपुरी आपके मध्य प्रदेश में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था आपके 1928 में आया था, और ये कमीशन इसलिए आया था कि जो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से ये भारत आया था। और इस साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सभी सब सारे के सारे सदस्य आपके अंग्रेज थे, इसलिए इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई है आपके 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसके तहत आपके द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसके तहत आपके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और जो मार्लोमेंटो रिफॉर्म आया था ये आपके 1919 में आया था, 1909 में आया था सॉरी। और इसमें आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और इसी सुधार में आपके प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। और जो साइमन कमीशन आया था ये आपको 1928 में आया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें 2 सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो अगस्त घोषणा पत्र आया था, या इसको अगस्त घोषणा को आपके मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये अगस्त घोषणा पत्र जो आया था ये आपके 1917 में आया था, और इसका संबंध आपके मॉन्टेग्यू से है। और जो अगस्त प्रस्ताव आया था ये आपके 1940 में आया था, और ये अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये आपके लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। जो अगस्त संकल्प था ये भी 1942 ये आपके 1942 में आया था, और इस अगस्त संकल्प के माध्यम से आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस अगस्त संकल्प का जो प्रस्ताव पारित किया था ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में इसको पारित किया गया था। तो अगस्त संकल्प का संबंध आपके महात्मा गांधी से है। और जो प्रत्यक्ष कार्रवाई जो मनाई गई थी आपके 19 प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस मनाया गया था आपके 16 अगस्त को मनाया गया था, और ये इसको 1946 में मनाया गया था, और अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग के लिए इस प्रत्येक कार्य दिवस को मनाया गया था। और ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस दिवस को मनाया गया था। तो इसका संबंध प्रत्यक्ष कार्रवाई का संबंध आपके मोहम्मद अली जिन्ना से है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्न में से किस आंदोलन में सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1928 में हुआ था, और ये आपके किसानों का ये आंदोलन था। और इसमें जो प्रांतीय सरकार थी इन्होंने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी, 22% टैक्स की बढ़ोतरी कर दी थी, जिसकी वजह से आंदोलन का किसानों ने इसको आंदोलन का रूप दिया था। और इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इस आंदोलन के बाद जो ये टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी 22%, इसको घटाकर आपके 6.03% कर दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध आपके बारदोली सत्याग्रह से था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये आपके गुजरात में हुआ था। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को आपके सरदार की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि आपके महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, लेकिन ये उपाधि दी तो आपके बारदोली की महिलाओं ने थी, लेकिन पटेल को आपके गांधी जी ने दी थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दांडी मार्च हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था। और जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी आपकी 1918 में हुई थी। और इस अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। और जो बिजली आंदोलन हुआ था ये आपके 1897 में हुआ था। और ये जो बिजली आंदोलन हुआ था ये आपके मेवाड़ के जो किसान थे इनका ये आंदोलन था। और इसमें भी आपके अधिक टैक्स लगाए जाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। और जो बारदोली सत्याग्रह होता है ये आपको 1928 में होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपको 1920 में हुआ था। और इसमें आपके विदेशी कपड़ों की विदेशी कपड़ों को जलाया गया था। और इस विदेशी कपड़ों को जब जलाया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आपके निष्ठुर बर्बादी को इसको बताया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और मोतीलाल नेहरू जो थे आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। और 1919 का जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। और ये आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और ये आपके एक प्रसिद्ध वकील थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया था ये आपके गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और कांग्रेस के सबसे अधिक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और जो सरोजिनी नायडू थी ये भारत की पहली कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1925 का जो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो जो साबरमती आश्रम है ये आपके अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। और इसकी स्थापना आपके गांधी जी ने की थी। और ये स्थापना आपको 1915 में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधीनगर ये आपकी गुजरात की राजधानी है। और जो राजकोट है ये आपकी गुजरात में स्थित है। और जो वर्धा यहाँ पे ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी वर्धा में आपके सेवाग्राम आश्रम है। और इस सेवाग्राम आश्रम की स्थापना आपके 1936 में गांधी ने की थी। और ये जो सेवाग्राम आश्रम है ये आपका गांधी का आश्रम है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो त्रिपुरी संकट हुआ था ये आपके 1939 में हुआ था। और इस त्रिपुरी संकट में के जो त्रिपुरी संकट जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन त्रिपुरी संकट के बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपको 1929 का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 से कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और जो पटाभी सितार मैया थे ये आपके आज़ादी के बाद कांग्रेस का जो पहले अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके पटाभी सितार मैया ने की थी। और ये अधिवेशन आपके जयपुर में हुआ था। तो पूछ सकते हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पटाभी सितार मैया बने थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके जयपुर में हुआ था। और ये अधिवेशन अधिवेशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये गांधी जी ने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद आपके कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी राजगोपालचारी थे आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। जो जे बी कृपलानी थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और आज़ादी के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जो जयप्रकाश नारायण थे आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और ये आपके संपूर्ण क्रांति के नायक भी थे। संपूर्ण क्रांति के नायक भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करा कि कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जो कांग्रेस का 1939 का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके त्रिपुरी में हुआ था। और इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये जो त्रिपुरी जो जगह है, ये आपके मध्य प्रदेश का जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये स्थित है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कलकत्ता, ये आपके दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। और कांग्रेस का जो कांग्रेस के जो सबसे अधिक अधिवेशन हुए थे, ये आपके कलकत्ता में ही हुए थे। और कांग्रेस का सबसे अधिक अधिवेशन आपके कलकत्ता में हुए थे, ध्यान रखना। और वर्तमान में आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। जो पुणे, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी पुणे में आपके 1995 का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके पुणे में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। जो अहमदाबाद है, ये आपके गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना, सॉरी, इसमें जो अहमदाबाद में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे। पहली बार तो 1902 का अधिवेशन हुआ था, और 1921 का अधिवेशन में आपके अहमदाबाद में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस साल लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1916 में आपका एक तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दूसरा 1916 में आपके लखनऊ समझौता भी हुआ था। और 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी जी की मृत्यु आपकी 1948 में हुई थी। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी। और इसलिए 30 जनवरी को आपके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जो एस राधाकृष्णन थे, ये आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये आपके प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। और इनकी याद में हर साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो जो फिनिक्स फॉर्म है, आप इसकी स्थापना आपके गांधी जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरविंद घोष थे, आपके ग्रम दल के नेता थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और इन्होंने पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। और विनोबा भावे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, सेनानायक थे। तो जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो जो इनकलाब का जो नारा दिया था, ये आपके मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और इस आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाया था, ये आपके भगत सिंह ने बनाया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगर अगर इनकलाब ये दोनों एक जगह आया जाए, मोहम्मद इकबाल और भगत सिंह, तो इसमें मोहम्मद इकबाल इसमें सही सही आंसर होगा। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए थे। जो चंद्रशेखर आजाद थे, ये आपके एचआरए के सदस्य थे। ये भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हो गए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है, हमारे किस भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो जो मोहम्मद इकबाल थे, ये प्रसिद्ध कवि भी थे, दार्शनिक भी थे। और इन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है। सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है। और ये आपके पंजाब से इनका ताल्लुकात था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिल्ली है, भारत की राजधानी है। और 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और जो कश्मीर है, आपको इस कश्मीर को आपके 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने आपके जो 1939 में आपके मुक्ति दिवस मनाया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 1946 में आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 19 या कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। और 1947 में भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो जो 1937 का जो चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस को 6 प्रांतों में बहुमत मिला था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय मुसलमानों के
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था, ये आपके चौधरी रहमत अली ने किया था। और जो चौधरी रहमत अली थे, ये आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। और 1933 में इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का को गढ़ा था, या पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। और सबसे पहले पाकिस्तान के निर्माण की योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो आगा खान थे, ये आपके मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और जो मोहम्मद इकबाल थे, ये आपके प्रसिद्ध कवि थे, नेता थे, दार्शनिक थे। और इन्होंने तराना ए हिंद गीत लिखा था। और जिस तराना ए हिंद गीत की जो शुरुआत होती है, आपके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान से हमारे होती है। और ये जो मोहम्मद इकबाल थे, भारत विभाजन के समर्थक थे। और मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में ही आपके मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की थी। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, अब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और पाकिस्तान का इन्होंने जो पुरजोर तरीके से मांग की थी और उनका समर्थन किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा।